वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में मेथड ऑफ रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस ये टॉपिक का 9th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो एक फोर्स सिस्टम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द रिजल्टेंट फॉर द गिवन फोर्स सिस्टम, ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। तो सबसे पहले आप फोर्स सिस्टम की तरफ आप अगर चेक करोगे तो सिस्टम में यहाँ 4 फोर्सेस दिए हैं। ये चारों कॉन्करेंट फोर्सेस है क्योंकि ये चारों एक सिंगल पॉइंट से पास हो रहे हैं। चारों का डायरेक्शन आउटवर्ड है। तो हमें यहाँ पे अगर रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी इंक्लाइंड फोर्सेस है उनको हम रिजॉल्व करेंगे। इट मींस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ कितने इंक्लाइंड फोर्सेस हैं? तो 3 इंक्लाइंड फोर्सेस हैं। तीनों का एंगल हम पहले फाइंड आउट करेंगे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ और फिर हम इसको रिजॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो हमने एक बीच में से एक सेंटर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिए ताकि 90 डिग्री का एंगल के बीच में से वो जाए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो 90 डिग्री को इक्वली डिवाइड किया है, ठीक है। हमने बस एक लाइन ड्रॉ किया है। आगे बताते हैं कि वहां पे एंगल क्या होगा। तो देखो यहाँ पे जैसा हमने कहा सभी का डायरेक्शन आउटवर्ड है। तो जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो रिजॉल्व कंपोनेंट्स सभी के सभी उनका डायरेक्शन भी आउटवर्ड रहेगा। जैसे 60 न्यूटन आउटवर्ड है तो उसके दोनों कंपोनेंट्स आउटवर्ड, 40 न्यूटन आउटवर्ड है तो उसके दोनों कंपोनेंट्स देखो हमने आउटवर्ड शो किए। और अब ऊपर का 30 न्यूटन इंक्लाइंड जो आउटवर्ड है उसके भी दोनों कंपोनेंट्स हम आउटवर्ड शो करेंगे। हम इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, सभी इंक्लाइंड फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। इट मींस हम सभी इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी को कहते हैं मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ता है, देन आफ्टर हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ता है। लेकिन अब हमें एंगल चाहिए, बिना एंगल के आप रिजॉल्व कर नहीं सकते। तो देखो ऊपर में 130 डिग्री का एंगल दिख रहा है आपको, 130 डिग्री का एंगल है। तो अगर राइट साइड में एंगल 130 का है तो लेफ्ट साइड में छोटा सा एंगल जो है वो 50 डिग्री का हो जाएगा। देखो ये एंगल 50 डिग्री का हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 180 हॉरिजॉन्टल एंगल 180 डिग्री होता है तो 180 माइनस 130 करो तो 50 डिग्री का एंगल आएगा, है ना। इसका मतलब अगर वो ऊपर का एंगल 50 डिग्री है तो नीचे का एंगल हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि वहां पे 90 का एंगल था ना, हमने वहां पे इरेज किए थे 90, याद आ रहा है। तो 90 में से 50 को हमने माइनस कर दिए तो बचा 40। आप चेक कर सकते हैं 50 प्लस 40 90 होता है, ठीक है। तो इस तरह से, और अब हमें सभी इंक्लाइंड फोर्सेस का एंगल मिल चुका है और अब चलो हम सभी को रिजॉल्व करेंगे। सबसे पहले 60 न्यूटन को हमने रिजॉल्व किया है। हॉरिजॉन्टली 40 डिग्री का एंगल है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 60 cos 40, वर्टिकल कंपोनेंट 60 sin 40। उसके बाद 40 न्यूटन का इंक्लाइंड फोर्स, हॉरिजॉन्टली 40 डिग्री का एंगल है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 40 cos 40, वर्टिकल कंपोनेंट 40 sin 40। उसी तरह से 30 न्यूटन इंक्लाइंड है 50 डिग्री हॉरिजॉन्टली तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 30 cos 50 एंड वर्टिकल कंपोनेंट 30 sin 50। इस तरह से सभी इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिए। तो अब चलो हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। लेकिन रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो फाइंड आउट करते हैं समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका समेशन। और रूल ये है कि जो फोर्स हॉरिजॉन्टली राइट साइड जा रहा है उसे प्लस में लेना है तो लेफ्ट साइड जाने वाले माइनस। तो देखो 100 राइट साइड जा रहा है प्लस, 60 cos 40 राइट साइड जा रहा है प्लस, 40 cos 40 लेफ्ट साइड जा रहा है माइनस, 30 cos 50 लेफ्ट साइड जा रहा है वो भी माइनस। इसको कैलकुलेटर में पुट करो, आंसर आएगा 96.037 न्यूटन। ओके और अब नेक्स्ट समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई फाइंड आउट करेंगे यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। और रूल ये है कि वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस तो नीचे आने वाले माइनस। तो यहाँ पे 30 sin 50 वर्टिकली ऊपर जा रहा है तो प्लस, 60 sin 40 वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है तो माइनस, एंड 40 sin 40 भी डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है तो माइनस। कैलकुलेशन करने पर इसका आंसर माइनस में आएगा 41.297 न्यूटन। तो फाइनली हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई फाइंड आउट कर लिए। अब इसका यूज करके हम आसानी से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पोजीशन तीनों निकालना है। तो रिजल्टेंट का फार्मूला हम लिख रहे हैं आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ 96.037 स्क्वायर प्लस 41.297 स्क्वायर। देखो यहाँ पे समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का आंसर माइनस में था। आपको माइनस यहाँ यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है ना। तो आपको माइनस यूज करने की जरूरत नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फाइनली अब हम रिजल्टेंट निकाल चुके हैं तो ये आंसर आएगा रिजल्टेंट का 104.539 न्यूटन। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है।
अब हमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। इट मीन्स रिजल्टेंट का एंगल कि ये रिजल्टेंट कितना डिग्री से इंक्लाइन है। तो फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई बाय समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे tan इनवर्स ऑफ 41.297 डिवाइडेड बाय 96.037। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप प्रॉपर्ली चेक करो, हमने एफ ऑफ वाई का आंसर जो माइनस में था हमने यहाँ माइनस यूज नहीं किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि थीटा हमेशा डिटर्मिनेंट में होता है, जो आप सॉल्व करें मॉड में होता है। देखो आप देख सकते हैं मॉड में था, तो आपको माइनस यूज करने की जरूरत नहीं है और एंगल आपको हमेशा प्लस में ही निकालना है। तो यहाँ पे ये कैलकुलेटर में पुट करेंगे। कैलकुलेटर में ये सभी कैलकुलेशंस करते समय एक बात का ध्यान रखो कि कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए, तो ही ये आंसर्स आएंगे, नहीं तो रॉन्ग आएगा। तो थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया है 23.268 डिग्री। तो फाइनली रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट हो चुका है और अब बचा है रिजल्टेंट का पोजीशन। तो रिजल्टेंट का पोजीशन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए रिजल्टेंट का क्वाड्रेंट चेक करो कि रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में रहेगा। तो क्वाड्रेंट चेक करने के लिए समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई का साइन चेक करो। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर प्लस में था, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का आंसर माइनस में था। प्लस माइनस इसका मतलब रिजल्टेंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखो हम यहां स्टेटमेंट में लिख रहे हैं सिंस समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव एंड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज नेगेटिव, देयरफॉर रिजल्टेंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, अब हमें फोर्थ क्वाड्रेंट का डायग्राम अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके ऊपर मार्क्स होते हैं। हमेशा ध्यान में रखो रिजल्टेंट का पोजीशन अगर आपने सिर्फ स्टेटमेंट में लिखे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको एट द लास्ट डायग्राम जरूर ड्रॉ करना चाहिए। किस क्वाड्रेंट की आप बात कर रहे हैं वो क्वाड्रेंट का डायग्राम आपको ड्रॉ करना चाहिए। तो देखो इधर हम जगह बना रहे हैं लेफ्ट साइड में, यहां नीचे, और यहां पे हम आपको क्वाड्रेंट वाइज उसका पोजीशन बता देते हैं। ठीक है, ये काफी जरूरी है। तो रिजल्टेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा और उसके बीच में आपको रिजल्टेंट का पोजीशन शो करना रहेगा। और पोजीशन वाला जो डायग्राम है वो आप रफली बना सकते हैं, मतलब आपको मेजर करके वगैरह कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, आप रफली बनाएंगे, पेन से बनाएंगे तो भी चलता, पेंसिल से बनाएंगे तो भी चलता। तो देखो यहां फोर्थ क्वाड्रेंट हम यहां पे शो कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाई एक्सिस वर्टिकली डाउनवर्ड, और अब इनके बीच में हम रिजल्टेंट शो करेंगे। ये देखिए ये हमने रिजल्टेंट शो किया है, रिजल्टेंट इंक्लाइन है, उसका एंगल शो करो थीटा 23.268 और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखो 104.539 न्यूटन। और रिजल्टेंट का एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टली शो करना, वर्टिकली कभी भी शो नहीं करना। तो फाइनली यहां पे हमने पोजीशन भी शो किया है। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट, तो यहां रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 104.539 न्यूटन, रिजल्टेंट का डायरेक्शन इट मींस रिजल्टेंट का एंगल है हॉरिजॉन्टली 23.268 डिग्री और रिजल्टेंट फोर्थ क्वाड्रेंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहां पे एक्ट कर रहा है, जो हमने यहां पे पोजीशन में शो किया है। इस तरह से फाइनली जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिए। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने इंक्लाइन फोर्सेस को रिजॉल्व किए, कैसे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई किए, कैसे रिजल्टेंट थीटा फाइंड आउट किए और कैसे पोजीशन शो किए, ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था मेथड ऑफ रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 9। इसके पहले के 8 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।